दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। कल से संध्या यज्ञ और हवन का पूरा कार्यभार तुम्हारे ऊपर होगा। जी गुरुदेव, तुम अपनी कुटी में जाओ। यदि गुरुदेव देखेंगे तो पुनः क्रोधित होंगे। कल से तुम कोई कार्य नहीं करोगी। हवन यज्ञ के लिए भी मुझे कुछ नहीं करना है गुरुदेव। हनुमान आज जो भी वो समस्त देवताओं के विचारों के परिणाम है। यदि इस गदा से उसका पूजन कर देता तो पुनः मैं ही दोषी होता। इससे अच्छा है कि मैं सुमेरु ही चला जाऊं। वहाँ मेरे मित्र ऐसे नहीं हैं। यहाँ तो मैं अपने मन की बातें भी किसी से नहीं कर सकता। माते कहती हैं कि आप अंतर्यामी हैं, किसी के मन की बात समझ लेते हैं। फिर मेरे मन की बात क्यों नहीं समझते हैं? यदि समझते हैं तो कोई उपाय क्यों नहीं बताते? महादेव आप कुछ ऐसा करिए कि गुरुदेव मुझे माता पिता के पास भेज दें। अवश्य अवश्य पुत्र हनुमान। गुरुदेव आप? हाँ, अब तुम्हें सुमेरु जाने से कोई नहीं रोक सकता। समझ लो भगवान शिव ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मुझे क्षमा करें गुरुदेव। मुझे लगा कि मैं अपने मन की बात यहाँ कर सकता हूँ। तुमने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा। भगवान शिव की प्रेरणा से मैं आज ही तुम्हारे लिए सुमेरु जाने की व्यवस्था करता हूँ। आप क्रोधित तो नहीं है ना गुरुदेव? नहीं हनुमान, मैं अपने शिष्यों पर कभी क्रोधित नहीं होता। क्या महर्षि सत्य कह रहे हैं स्वामी? क्या वो हनुमान से क्रोधित नहीं हुए थे? नहीं देवी, महर्षि हनुमान का सत्य जानते हैं। हनुमान के जीवन का उद्देश्य भी उनसे छुपा नहीं है। जिसे आप महर्षि का क्रोध समझ रही हैं, वह तो गुरु का मार्गदर्शन था। ये कैसा मार्गदर्शन था स्वामी, जो हनुमान को सुमेरु जाने के लिए विवश कर दिया? यह विवशता नहीं है देवी, यह तो माता की एक पुकार है। आश्रम की परिस्थितियां माता को पुत्र से मिलवाने का एक माध्यम बनी है। फल ग्रहण करो। नहीं स्वामी, मेरा हनुमान भी। अंजनी, आपका पुत्र मोह हनुमान के भविष्य के लिए शुभ नहीं है। वो वहां ज्ञान अर्जित करने गया है, शिक्षा ग्रहण करने गया है। और आपको तो ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि वो एक इतने बड़े योग्य गुरु के साथ है।
मैं सब समझती हूँ स्वामी, पर हनुमान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अंजनी, भावनाओं में यथार्थ को नहीं भूला जाता, और आप इस तरह यहाँ दुखी रहेंगी तो भला हमारा पुत्र वहां कैसे खुश रह सकता है? ये भी तो हो सकता है स्वामी कि वो वहां दुखी है, इसलिए मैं यहाँ दुखी हूँ। अंजनी, कैसा दुख? कौन सा दुख? हनुमान महर्षि के आश्रम में पहला शिष्य नहीं है, वहां और भी शिष्यों ने शिक्षा प्राप्त की है। जब उनको वहां कोई कष्ट नहीं हुआ तो भला हमारे पुत्र को वहां कैसे कष्ट हो सकता है? यदि कोई कष्ट होगा भी तो आश्रम के जीवन में ये सब कुछ स्वाभाविक होते हैं, और आपका इस तरह अन्न जल त्याग देने से आश्रम का जीवन महल का जीवन नहीं हो जाएगा। ये सब बातें मेरी ममता नहीं समझ सकती स्वामी। बार बार मुझे हनुमान का स्वर सुनाई पड़ता है, उनका चेहरा दिखता है, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पुकार रहे हैं। जब जब भोजन करने बैठती हूँ तो यही स्मरण होता है कि पता नहीं मेरे हनुमान ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, मेरा पुत्र किस हाल में होगा। मेरे संकट मोचन जय हनुमान। अब मेरे कारण किसी को कष्ट नहीं होगा। तुम सब प्रसन्न रहो। संकट मोचन जय हनुमान। माँ ममता की मूरत है, कोमल उसकी छाया है। माँ ममता की मूरत है, कोमल उसकी छाया है। माँ के दम से ही जीवन को पाया है, माँ के दम से ही जीवन को पाया है। ओ मेरी माँ, प्यारी प्यारी माँ, मुझसे तो दूर न जाना। ओ माँ, ओ मेरी माँ, प्यारी प्यारी माँ, मुझसे तो दूर न जाना। ओ माँ, ममता का सागर तुझ में समाया, ईश्वर नजर तुझ में आया। शीश को आगे तेरे झुका के जीवन सफल बनाया। तेरी माला जपूं मैं, तेरी पूजा करूं मैं, तेरी माला जपूं मैं, तेरी पूजा करूं मैं। मुझको करना ना खुद से जुदा। मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मुझको अपने गले से लगा, मुझको अपने गले से तुम मुझसे रुष्ट होकर जा रहे हो हनुमान? हाँ, बताओ तुमने गुरुदेव से उल्हाना क्यों की? मुझे क्या पता था तुम इस प्रकार मुझसे रुष्ट हो जाओगे।
पता था तो ठीक है। अब मेरे कारण किसी को कष्ट नहीं होगा। तुम सब प्रसन्न रहो। तो क्या तुम पुनः लौटकर नहीं आओगे? नहीं आऊंगा। ऐसा मत कहो हनुमान, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कहो हनुमान। भूल के लिए मुझे क्षमा कर दो। अरे मैं तो हंसी कर रहा था। मैं तो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मन तो मेरा भी नहीं लगता, मैं क्या करूं? माँ की बहुत याद आती है। हनुमान, आया गुरुदेव। जी गुरुदेव। हनुमान, शीघ्र भोजन ग्रहण कर लो। हमें सुमेरु के लिए अभी प्रस्थान करना है। मुझे तनिक भी भूख नहीं लगी है गुरुदेव। अब तो मैं माता के हाथ का बना खाना ही खाऊंगा। किंतु मार्ग में माता का भोजन प्राप्त नहीं होगा हनुमान। मार्ग में नहीं गुरुदेव, सुमेरु में। हनुमान, यात्रा बहुत लंबी है। बिना भोजन ग्रहण किए तुम नहीं चल पाओगे। मार्ग में फल मिल जाएंगे गुरुदेव। भूख लगेगी तो फल खा लूंगा। हनुमान, माता पिता से मिलने के उत्साह में तुम्हारी भूख भी समाप्त हो गई। ठीक है, अभी चलते। शिष्यों, मैं हनुमान के साथ सुमेरु जा रहा हूं। शीघ्र लौटूंगा। आप सभी भगवान शिव की नृत्य पूजा अर्चना करते रहेंगे। आप सभी का कल्याण हो। कल्याण हो। चलो हनुमान, अब हम सुमेरु की ओर प्रस्थान करते हैं। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। प्रिय भक्तों, हनुमान जी की बाल लीलाएं अद्भुत हैं। उन लीलाओं के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। आश्रम में पढ़ने गए पर मन नहीं लगा। उन्होंने गृह प्रदेश जाने की हठ कर दी। सीधे महादेव के पास पहुंच गई। ऐसे में भला उन्हें कौन रोक सकता है? हनुमान जी को ज्ञान गुण का सागर कहा जाता है ना पंडित जी, फिर भी वो शिक्षा ग्रहण करना क्यों नहीं चाहते थे? इस प्रश्न का उत्तर तो महादेव शिव जी ने पहले ही दे दिया था कि बालक हनुमान स्वयं में ज्ञान के रूप है। महर्षि अंगवाहन तो उस ज्ञान को एक दिशा देने में लगे थे, उस ज्ञान के परिमर्जन में लगे थे। यही कारण था
कि वो स्वयं उन्हें सुमेरु ले गई। महारानी जी, क्या हुआ? कुमार आए हैं महारानी जी। क्या? कहीं मेरी हंसी तो नहीं कर रही हो? ये सच है महारानी जी, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। नहीं, तुम दोनों को अवश्य कोई भ्रम हुआ है। हनुमान अपनी शिक्षा समाप्त किए बिना नहीं आ सकते। ऋषिवरों ने अनुमति दे ही नहीं सकते। कोई महर्षि भी उनके साथ है, हमने स्वयं उन्हें देखा है। स्वयं? तुमने स्वयं देखा? मेरे हनुमान आए। हनुमान। तेरे ही चरणों में जीवन है मेरा, तुझसे ही सुख का सवेरा। आंचल में तूने मुझको छुपाया, मुश्किल ने जब है घेरा। सारे कष्ट उठा के, हर दुख से बचा के, सारे कष्ट उठा के, हर दुख से बचा के, अपनी आँखों में मुझको छुपाया। मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मुझको अपने गले से लगा, मुझको अपने गले से लगाना। ऐसा लगता है जैसे कितने वर्ष बीत गए, तुम्हें देखा नहीं मेरा पुत्र। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण। पिताश्री, कई दिनों से हनुमान की बहुत याद आ रही थी ऋषिवर। लगता है ईश्वर ने मेरी सुन ली। आप धन्य है ऋषिवर, धन्य है। आप स्वयं इन्हें अपने साथ लेकर आए। धन्य मैं नहीं हूं, धन्य तो आप है महारानी। आपकी ममता ने इसे यहां खींच लाया है। ऋषिवर, हनुमान से कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं राजन, इसकी ऐसी कोई भूल नहीं जो मैं क्षमा ना कर सकूं। इसका अर्थ ये हुआ ऋषिवर कि हनुमान से आपको कष्ट हुआ। संकट मोचन जय हनुमान। आश्रम में भोजन ठीक से नहीं मिलता था क्या पुत्र? संकट मोचन जय हनुमान। ये पूरा वृक्ष लाने के लिए तुम्हें किसने कहा? और इस शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तुम्हें किसने प्रेरणा दी है? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? अगर कोई अनहोनी होती तो किसके ऊपर कलंक लगता? तुमने तनिक भी नहीं सोचा। अभी तुमने शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ भी नहीं किए। यदि तुम्हें शिक्षा ग्रहण करना है तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा।
क्या सोच रहे हैं ऋषिवर? कुछ नहीं राजन। हनुमान भूल करते नहीं, इनसे भूल हो जाती है। इसलिए तो आप मुझ पर क्रोधित हैं गुरुदेव। नहीं हनुमान, मैं क्रोधित नहीं हूं। महारानी, हनुमान को भूख लगी होगी। आपके हाथों का भोजन ग्रहण करने के लिए इसने मार्ग में कुछ भी नहीं खाया। हाँ माते, आपके हाथ का खाना खाए कई दिन हो गए हैं। अब भी खिलाती हूँ पुत्र, आओ। ऋषिवर, आप भी विश्राम कर लें। हनुमान के कारण आपको कोई भी कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आइए ऋषिवर, आइए ऋषिवर। आश्रम में भोजन ठीक से नहीं मिलता था क्या पुत्र? ठीक लगता था माते, परंतु आपके बिना भोजन में स्वाद नहीं मिलता था। शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो स्वाद तो भूलना पड़ेगा ना पुत्र। मैं नहीं भूल सकता हूँ माते। तो क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे? गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं लोगे? आशीर्वाद तो ले चुका हूँ, अब आगे क्या करना है? क्या तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई? मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना है आश्रम। मैं कदापि नहीं जाऊंगा। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।